सैटरडे को भी क्लास रखेंगे, इसलिए हाँ मतलब ये नहीं, अगला। अच्छा चलो, अब हम लोग थोड़ा अरे वैरे तो क्या हुआ था, देख ही लिए थे। और एक चीज़ ये देखने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, क्या ये जो ड्राइवर डॉट, हम लोग ये देखो, ये जान है सेलेनियम के, बिना बताओ इनके क्या होगा। जब तक फाइंड एलिमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ हो पाएगा? बोलो। जब तक तुम फाइंड एलिमेंट, ये देखो, जब तक फाइंड एलिमेंट करते हो, यही दो मेथड मेन है। मेन कौन है? एक फाइंड एलिमेंट, जिनके अंदर भेजना होता है बाई क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट ना। और ये मेथड के बारे में याद है ना, आप एक्सपाथ भेजोगे, ये ढूंढ के लाएगा, आपको ये मेथड रिटर्न करके देगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, और वो भी एक ऑब्जेक्ट। अगर सपोज करो हम यहाँ पे यही एक्सपाथ लिख दें डबल स्लैश ए, तो ये जाके पूरे पेज पे ढूंढेगा कितने लिंक हैं। मान लो 200 लिंक मिले, तो 200 लिंकों का 200 ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, 200 में से पहले का वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा, आपको देगा। इसीलिए तो ये मेथड क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट। लिख देते हैं जो भी, ये एक वेब एलिमेंट देगा कि नहीं, लेकिन अब इस मेथड को देखो, ये बड़े काम का मेथड है। इसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट्स। ये जब तुम एक्सपाथ या कुछ भी दोगे तो जाके ये भी ढूंढता है। अब ढूंढा तो हो सकता है एक भी ना पाए, हो सकता है एक पाए, हो सकता है 10 पाए। अगर ये 10 पाया, जैसे अभी देखो डबल स्लैश एक ही है, मान लो तेरे पूरे पेज पे 200 लिंक हैं, तो 200 लोगों को ढूंढेगा। याद रखना, 200 ऑब्जेक्ट बनाएगा। तुम कहोगे सर जी ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं? अरे भाई तुम नहीं बना रहे हो ना, फाइंड एलिमेंट मेथड तुम्हारा तो नहीं है, सेलेनियम वालों का है। वो लोग तो बनाए हैं अंदर, वो लोग तुमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के तभी तो तुम्हें क्या करते हैं, रिटर्न करके देते हैं कि नहीं देते? मेरे भाई ये फाइंड एलिमेंट्स जो है, ये एक का ऑब्जेक्ट जैसे एक काम करते हैं, यही जरा डिबग करके देखते हैं। अभी बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये सीखना। और याद रखना, ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है, हर ऑटोमेशन टूल में है ये कंसेप्ट। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं कि आपको सेलेनियम सा प्लेराइट में भी मिल जाएगा, बस नाम क्या होगा, थोड़ा दूसरा होगा, लेकिन ये कंसेप्ट जरूर मिलने वाला है। अरे दिखता है यार, सब दिखता है, देखना चाहो तो। एक लाइन चली कि नहीं चली, देखो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना। अरे कहोगे सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम यही कॉपी करके एक नोटपैड खोल के क्या कर रहे हैं, ये जावा दे रहा है ऑब्जेक्ट की कुछ डिटेल, एक ऑब्जेक्ट बना जिसका एक्स पाथ भी क्या है, लिखा है, लिखा है ना। अब जरा ये लाइन का कमाल देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, एक्स पाथ सेम है। जब ये चलता है तब क्या करता है, जब ये चलता है तो तुम देख रहे हो ये भी ढूंढा है, लेकिन ये कितने ढूंढा है, 275। कहोगे सर जी हमको यकीन नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पे कॉपी करके क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, है ना। टोटल कितने आए हैं, 275 ऑब्जेक्ट बने हैं। मतलब ये जाएगा, ढूंढेगा, जितने मिलेंगे सबका ऑब्जेक्ट बनाएगा और देगा। तभी तो इसकी मजबूरी थी। ये क्यों नहीं कह दिया कि मेरा रिटर्न टाइप भी क्या है, वेब एलिमेंट है। ये बोला भैया ना, मेरा रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट। ये लिस्ट एरे, यही लोग तो ऐसे हैं जो एक साथ कई ऑब्जेक्ट को, कई वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बात एकदम अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये जबरदस्त चीज है इसकी, फाइंड एलिमेंट्स, और वो है फाइंड एलिमेंट। ये आपको रिटर्न करेगा क्या, लिस्ट वेव एलिमेंट। क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट वेव एलिमेंट। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं ना? अच्छा, और दिखता भी तो है यार, इसीलिए तो यहाँ लिस्ट वेव एलिमेंट लिखना पड़ता है और यहाँ वेव एलिमेंट। तो ये रिटर्न टाइप ऐसा नहीं अपने मनमानी हम मुजबानी बना रहे हैं भाई, जो दिखा वही लिखे हैं। लिखा है ना लिस्ट वेव एलिमेंट, इसीलिए लिस्ट वेव एलिमेंट में रखें। क्लियर है? अच्छा, चलो एक काम और, कोई कंफ्यूजन इतने में नहीं है ना? तो कोई पूछेगा फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या अंतर है, तो क्या बताओ? तुम बोलोगे फाइंड एलिमेंट भी एलिमेंट को फाइंड करता है और फाइंड करने के बाद वेव एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। अब यहाँ दो तीन बातें हो सकती हैं। बात नंबर एक ऑब्जेक्ट मिला, एक वेव एलिमेंट मिला, एक का ऑब्जेक्ट दे देगा, एक वेव एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देगा। 10 मिले तब भी 10 नहीं देगा, 275 मिले तब भी 275 नहीं देगा। 275 में कौन सा देगा, तो बोलोगे फर्स्ट देगा। और फिर तीसरी बात बोलोगे कि अगर सर जी एक्स पाथ क्या हुआ, गलत हुआ। क्या हुआ, गलत हुआ। तो भाई ये दे देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना। याद रहे, ये तो बात पता है ना? अब फाइंड एलिमेंट्स के बारे में सुनो, इसके बारे में बोलोगे सर जी ये रिटर्न करता है लिस्ट वेव एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जितने एलिमेंट पाता है सबका ऑब्जेक्ट देता है, इसीलिए क्या रिटर्न करता है, लिस्ट वेव एलिमेंट। बात नंबर एक। बात नंबर दो, एक भाई एक मिलेगा तो एक लाएगा, 10 मिलेंगे तो 10 ऑब्जेक्ट लाएगा, 100 मिलेंगे अभी 277 ऑब्जेक्ट बना के ला रहा ना। लेकिन अब यही एक बहुत बड़ा अंतर है, क्या मालूम है? हाँ यार बोलो। भाई मुझे हम तो वहां रहेंगे यार ना। हाँ, कितनी देर का है? चलो ठीक है, आओ बताओ। हाँ, तो भाई देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और यार ये तुमको दे रहा है क्या, लिस्ट वेव एलिमेंट। ठीक है, जितने पाएगा उतने लाएगा। अरे हाँ, आप वही कह रहे थे, सबसे बड़ा अंतर क्या है? अगर यहाँ तुम, अच्छा यहाँ लिख दें ये, तब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन फेंकेगा ना, किसी का टैग किए तो नहीं है, लेकिन इससे बोलोगे तो नहीं, ये नहीं फेंकेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये पूछते हैं लोग। अगर इसको एक्सपाथ दे दिए गलत, ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ये कहेगा ना भाई हम कोई एक्सेप्शन नहीं देंगे। फिर वो कहा तुम क्या दोगे, तो कहेगा हम तो वही देंगे क्या, लिस्ट वेव एलिमेंट। लेकिन उसमें क्या दोगे, तो कह रहा जब कुछ मिला ही नहीं तो कुछ नहीं देंगे। मतलब अब अंतर देखो इस लाइन को, इसीलिए पहले, क्योंकि नहीं तो पहले एक्सेप्शन मार देगा ना। लो, अब चलाते हैं ये यही तो पूछते हैं इंटरव्यू में, ये बहुत उनका फेवरेट क्वेश्चन है, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में अंतर। लो, एक्सपाथ गलत है ना, पूरा एकदम सिरे से गलत है ना, लेकिन कहेगा कोई बात नहीं, देखो एरर दिया, एक्सेप्शन आई, अब भी दिया लिस्ट वेव एलिमेंट। क्या है लिस्ट वेव एलिमेंट में, कुछ नहीं है, खाली है ना, देखो बॉक्स बना दिया, कहा भैया है कुछ नहीं। लेकिन यही इससे कहोगे तो ये कहेगा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमारा गलत होगा तो हम तुरंत क्या देंगे, नल पॉइंटर, सॉरी नल पॉइंटर, नो सच एलिमेंट। आया कि नहीं आया, बोलो। याद रहेगा अंतर, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स बड़े काम के हैं, बस जान लो।
दो के दोनों। फाइंड एलिमेंट तो रोज ही यूज कर रहे थे जब भी कुछ ऑटोमेशन करते थे। अब फाइंड एलिमेंट्स देखो क्या क्या करता है। अगर मान लो तो अब हम हल, ये तुमको समझा दिया अंतर ना भाई, लिख लेना, ये पूछते हैं और यही अंतर बताना है जो बताए। अब एक चीज़ और देखते हैं, बताओ कितने लिंक हैं? 275 77 जितने आ रहे हो, कुछ आ रहे हैं ना। अब अगर हम कहें कि पेज पे जो 275 लिंक आ रहे हैं उन सब का टेक्स्ट निकालो। क्या निकालो? टेक्स्ट। मतलब लिंक का इनर गेट टेक्स्ट करके निकलता है ना भाई। अगर ऐसे करोगे तो क्या करोगे? 275 लाइन लिखोगे। कितनी लाइन लिखोगे भाई? पहले ढूंढोगे, वेब एलिमेंट मिलेगा तभी तो क्या करोगे? गेट टेक्स्ट ना, कि हवा में कर दोगे। अगर हम तुझसे कहें पेज पे 275 लिंक है, सबका टेक्स्ट निकालो, तुम कहोगे सर जी हमको देखो 275 लाइन लिखनी पड़ेगी उनको ढूंढने के लिए। पहले को ऐसे ढूंढ लेंगे। अच्छा हम पूछेंगे पहले को तो ऐसे ढूंढ लोगे, दूसरे को कैसे ढूंढोगे? तो तुम भी कह दोगे सर हम भी चालाक हैं, हम क्या कर देंगे सर जी ऐसे कर देंगे। ये हो गया कौन सा? इंडेक्सिंग। इससे कौन सा मिल गया? दूसरा। 3 लिख देंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 275 लाइन में तो ढूंढेंगे 275 को क्या पाएंगे? वेब एलिमेंट। नाम भी उन लोग का क्या रख देंगे? थोड़ा अलग अलग। फिर 275 लाइन लिखेंगे गेट टेक्स्ट वाली। कितनी लाइन? 275 भाई। 275 बार 275 वेब एलिमेंट, तो 275 बार करोगे तो क्या? गेट टेक्स्ट। यही मेथड होता है भाई, गेट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट लेके आता है तो कितनी लाइन हो गई? 275 275 550 लाइन। 550 लाइन का लो कोड लिखोगे तब तुम सारे लिंक का टेक्स्ट प्रिंट करा पाओगे। लेकिन वही काम अगर हम इससे करें तो सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन के अंदर हम सबका टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं। ये ताकत है इस लाइन की। वहां 550 लाइन लिखते ही वही काम हम यहाँ 4 लाइन में करके दिखाएं। कैसे? मान लो WE लिंक्स, हाँ इसका गलत है तो लिस्ट में क्या आया? खाली। नल मत बोलो, क्या आया? खाली। तो चलो देखते हैं ना सब कैसे निकालते हैं, अभी दिख जाएगा आपके सामने। भाई लगा दो एक, क्या सिखाया गया है तुम लोग को? या ये बताओ इस लिस्ट में कितने आइटम हैं? 275। अरे तो देख के बोल रहे हो, तुम्हारा कोड कैसे जानेगा कितने हैं कितने नहीं है? एरे का एक मेथड नहीं था भाई, नॉन स्टैटिक वेरिएबल था एरे ऑब्जेक्ट का जिसका नाम था लेंथ। मैम कराई होंगी। ऐसे ही इसका लिस्ट का एक मेथड होता है, उसका नाम क्या है भाई? साइज। जो बता देता है कि लिस्ट में 275 है कि 75 है कि 575। याद रह गया मेथड खूब अभी कायदे से? ये पता दे देगा तुम्हें। इंट लिख दो लिंक्स क्या, मिल गया कि नहीं मिल गया? 2 लाइन लिख चुके। अब एक काम करते हैं, इसी दिन से तो पढ़ाई तो भैया भूलना मत, फार लू। अब देखो कहोगे सर जी 1 मिनट, चलो कितनी लाइन खर्च हो गई भाई? 2 लाइन। अब तुमको पता है अगर तुम्हारे पास एक लिस्ट है तो लिस्ट का एक मेथड होता है, ये भूलना मत भाई। कौन सा? मैम तो प्रैक्टिस भी कराई। गेट भेजो क्या? इंट। अगर भेज दिए तुम क्या? 0, तो क्या मिलेगा भाई? उस लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट। 1 भेजोगे तो दूसरा, 2 भेजोगे तो तीसरा। मिलता है कि नहीं मिलता? और कौन सा ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा? बताओ ये क्या रिटर्न करेगा गेट मेथड? स्ट्रिंग का। देख के बात करो, स्ट्रिंग का। अरे मेरे भाई जब लिस्ट तुम्हारी है किस टाइप की? वेब एलिमेंट टाइप की। मतलब बोगे आम और पाओगे महुआ। तो भैया जब निकालोगे गेट 0 1 2 करके तो क्या पाओगे? जो रखा है पड़ा वही निकलेगा ना। एक टोकरी में सेब डालोगे, बाद में निकालोगे तो उसमें से आम निकलने लगेगा। तो भाई जब ये आपकी लिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरा टाइप क्या है? वेब एलिमेंट, तो उसमें से जब निकालोगे तो क्या पाओगे? वेब एलिमेंट ना। यार देखो जावा इतना समझदार है ये इक्लिप्स, तुमको बताएगा, कहेगा भैया क्या पाओगे?
अब हम नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वेब एलिमेंट इसके माथे पे लिखा है। अगर मेरे भाई यहाँ क्या लिख दो, स्ट्रिंग, अब इसी से पूछो अब क्या दोगे, कहेगा भैया लिस्ट उस टाइप की है तो हम वो देंगे, जैसा रहेगा वैसे देंगे ना, जो आइटम रखोगे मेरे अंदर वही देंगे, कुछ भी उठा के दे देंगे, है ना। पहले दिमाग मत लगाया करो क्या क्या हो सकता है, पहले ये दिमाग लगाया करो कि तुम्हारे पास क्या है। पता चला अपना कान देख ही नहीं रहे हो, कौआ कौए देख रहे हो कान लेके उड़ गया है। पहले देखो तो सही तुम्हारे पास एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, जो बनेगा उसी से बनेगा। ऐसा नहीं कोई भगवान आएगा ऐसे वरदान दे देगा और कुछ मिल जाएगा, कभी नहीं होने वाला किसी के साथ। तो गेट और इसके बाद वेब एलिमेंट, तो चलो ऐसे करके मतलब तब भी कितने हैं आइटम भाई इसके अंदर, 275। तो लिख दे बेवकूफ़ों की तरह कितनी लाइन, 2 लाइन पहले लिखे थे, 275 लाइन और लिखे, फिर गेट टेक्स्ट करें। मतलब फिर क्यों अच्छा ये बताओ पहले का टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, गेट 0 से पहला वेब एलिमेंट मिल जाएगा। अब जब वेब एलिमेंट मिल गया तो तुम तो पूरी दुनिया जीत लोगे, तुमको पता है वेब एलिमेंट मिल जाए फिर तो हम तो सेंड कीज कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, क्लियर, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट, गेट साइज, गेट लोकेशन, इज इनेबल्ड, इज डिसेबल्ड, हम कुछ भी कर सकते हैं। सबके लिए बेसिक चाहिए चीज क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो वही गेट टेक्स्ट मेथड क्या कर लो मेरे भाई, कॉल कर लो। लेकिन ये तो किसका टेक्स्ट लेके आया भाई, एक का पहले का ना, दूसरे का करोगे तो क्या करोगे भाई, लगभग कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस 0 की जगह क्या लिख दोगे, 1 ना, अगले में क्या लिख दोगे, 2। ऐसे ऐसे पागल हो 275 बार लिखोगे। अब तुमको दिख रहा है कि लाइन लगभग सेम है, अंतर सिर्फ इन नंबरों का है, कहीं 0 होगा कहीं 1। अब तुम्हारा दिल ये दिमाग में आना चाहिए, अरे ऐसे ही तो हमको लूप पढ़ाया गया था, जब वही चीज बार बार करनी थी तो समझदार आदमी उसको बार बार नहीं लिखते थे, उस लाइन को डाल देते थे कहाँ, लूप में। और संजोग से हर लूप के साथ मिलता था एक क्या लगाते हैं, आई, और आई की वैल्यू भी एक एक करके क्या होती है, बदलती है। हमारी भी तो वैल्यू एक एक करके क्या हो रही है, बदल रही है। मतलब एकदम ये समझ में आ गया कि मेरे पास जो चीजें रखी हैं बस उन्हीं को जोड़ के हमें काम करना है। तो भाई देखो एक समझदार आदमी ये क्या लगा देगा यहाँ, लूप, और ये 2 लाइन जो बार बार करनी है इस लाइन को डाल देगा लूप के अंदर। यहाँ लिखेगा इंट आई बराबर 0 से लेके, और 275 76 नहीं लिखेगा भाई, वो लिखेगा लिंक्स काउंट -1। तो मतलब आई इज लेस देन लिंक्स काउंट, या लेस देन लगा रहे तो सिर्फ क्या लिख दो, लिंक्स काउंट। मतलब अगर 100 है तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक लूप जाएगा, 99 तक ना, और फिर कर देगा आई प्लस प्लस। अब हो गया ना परफेक्ट। अब ये लूप अपने आप 275 बार चलेगा कि नहीं चलेगा, सब सही है, गलत है, यहाँ 0 क्यों लिखे हो भैया, हमेशा पहले का ही तो ले आएगा, अरे इसी को लिख दो आई। अब परफेक्ट। और अब चाहो तो यहाँ आ जाओ और टेक्स्ट को कर दो क्या, प्रिंट, गिन लो टोटल कितनी लाइन है, चलो 5-6 हैं, चलो एक लाइन एक्स्ट्रा ही सही, लेकिन 550 लाइन लिखने से तो क्या हो गए, बच गए ना। और कमाल देखोगे इसका, कमाल ये देखो एक बार, चलो डिबग, यार एक काम करो, कल भी बताए थे ना डिबग की इंपॉर्टेंस, कसम से मेरी जिंदगी डिबग के सहारे चल रही है सीरियसली, कुछ नहीं आता था हमें, बस एक चीज आती थी क्या, डिबग करना, फिर उसी से सब सीख गए क्यों एरर दे रहा है, इस लाइन की जरूरत नहीं है। चलो हम तुमको अभी तक तो यही समझाया है ना समझ में आए तो हर लाइनिए पे क्या लगा दो, ब्रेक पॉइंट अपने आप रुकते हुए चलेगा, और बाद में मन करे तो हटा देना, ऐसा थोड़ी ना लग गया तो चिपक गया परमानेंट। चलते समय रास्ते मन किया तो क्या कर दो, क्लिक कर दोगे हट जाएगा, फिर
अपने फुल स्पीड में चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। लो जी आ गया, देखो ढूंढा, कितना लाया है देखो, इससे पूछे 275। साइज देखो 200 क्या आई, देखो साइज में इसीलिए क्या आया, हवा में नहीं आया 275, लिस्ट में 275 आइटम थे, 275 ऑब्जेक्ट थे, इसीलिए साइज मेथड ने क्या दिया 275। आगे बढ़ते हैं, ये लिंक्स काउंट कितना है 275, लूप कहाँ तक चलेगा 275 से कम मतलब 274। और सच्चाई है मेरे इंडेक्स नंबर भी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 274 तक। सारी कहानी मेरे मतलब एक तरह से कहो पक्ष में चल रही है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये लाइन चलेगी डॉट गेट आई की वैल्यू क्या है 0। तो कौन ले, किसको ले आएगा पहले, अब वेब एलिमेंट मिला 275 तो नहीं मिले, 275 में कौन सा मिला पहला, अब पहले का निकाला भाई, गेट टेक्स्ट, चाहो तो चेक वहाँ पे कर्सर ले जाके देख सकते हो, इसे प्रिंट तो कर ही रहा है, क्या है यार। अरे भैया लिंक ऐसे भी होते हैं जिनका इनर टेक्स्ट नहीं होता, नहीं होगा तो क्या देगा, ब्लैंक देगा ना। तो पहला लिंक ऐसा है जो क्या है ब्लैंक, सारे ऐसे नहीं होंगे। देखते हैं दूसरा कैसा है, अब दूसरे का ले आया, दूसरा भी क्या है भाई ब्लैंक है, तीसरा भी क्या है ब्लैंक है। एक हटा देते हैं, अभी दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी, बहुत से ब्लैंक मिलेंगे और बहुत से क्या होंगे टेक्स्ट वाले होंगे। बताओ आ गए हैं 275 ठो, ए लो, तुम कहोगे सब्जी जगह जगह खाली है बीच बीच में, वो इसलिए है उनके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। तो बताओ 275 लाइन लिखे, सबका टेक्स्ट ले आए कि नहीं ले आए, ये है इसकी ताकत। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड्स नहीं है, फाइंड एलिमेंट्स, याद रहेगा। और याद रखना वैसे भी अंग्रेजी भी कहती है फाइंड्स, वर्ड कहाँ चलेगा यहाँ, फाइंड्स तो किस लिए है, वर्ब है ना, और किसके लिए यूज होता है एक वचन के लिए। जब एक आदमी की बात होती है तो एस या एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक से ज़्यादा होती है तो नहीं लगता। यहाँ फाइंड, इसका नाम एलिमेंट्स, एकदम नाम बड़े सोच समझ के रखते हैं लोग। एक एलिमेंट नहीं दे रहा है ना, कई दे रहा है ना, इसीलिए फाइंड एलिमेंट्स है। इसका नाम फाइंड एलिमेंट है, मेंट का मतलब है एक, एलिमेंट्स का मतलब है एक से ज़्यादा, जितने मिल जाए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं, पुरानी कुछ चीज़ें याद करते हैं। अगर आपसे कोई कहे हमको सबका नंबर बताओ, सबका क्या बताओ नंबर, जैसे वहाँ तो रहा है, अब ये लिखा रहा है पहला ये है दूसरा ये है, तो कैसे करोगे यार, इसी में आके आई प्लस क्या कर दो 1, आई प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो गिनती कहाँ से गिन रहा है 0 से, हम 1 2 से चाहते हैं, अब चला देंगे ना, सारे ब्रेक पॉइंट हटाते। टोटल 275 हैं, उसमें बहुत से ब्लैंक हैं, अब बहुतों के आगे हम तो ये देख रहे हैं भाई 122 के आगे जितने हैं सब क्या है ब्लैंक हैं। मन करे और अच्छा सुंदर दिखे तो प्लस करके और अच्छा लिखेगा, 1 हाइफन टेक्स्ट 2 हाइफन टेक्स्ट। अब तुमसे कोई और आदमी कह रहा है ना भाई, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अब तुमसे कोई एक और आदमी कह रहा है सिर्फ उन्हीं का प्रिंट कराओ जिनका टेक्स्ट ब्लैंक न हो, जिनका ब्लैंक हो उनका यहाँ पे नाम मत लिखो। तब या कोई ये पूछे कि ऐसे कितने हैं लिंक जिनका इनर टेक्स्ट ब्लैंक है और ऐसे कितने हैं जिनका इनर टेक्स्ट ब्लैंक नहीं,
इस सवाल का कोई तुमसे पूछे कितने हैं और कितने नहीं, देखो ध्यान से, याद करो यार, इफ एल्स पढ़ाया गया था, सब यूज करना भी तो सीखना होगा। इफ लगाते हो, याद करो, मैम इसकी खूब प्रैक्टिस करवाई थी, किसकी, इक्वल्स इग्नोर केस की ना, और इक्वल्स की। सोचो, स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है यार, इक्वल्स, और एक होता है इक्वल्स इग्नोर केस, दोनों यूज कर सकते हो। और यहाँ लिख दें हम, बताओ यार, देखो ध्यान से सब लोग, यहाँ लिख दें क्या, यहाँ लिख दें क्या, देखो सब लोग, देखो जरा ध्यान से सब लोग, क्या लिख दें, ब्लैंक। तो बताओ इसके अंदर कब जाएगा, जब ब्लैंक होगा, और एल्स में कब जाएगा, जब ब्लैंक नहीं होता। यही इफ एल्स तो पढ़ाई थी मैडम, पास फेल रिपोर्ट करवा रहे थे, मैच करवा के, ऐसे ही ना। याद करो भाई, देख लिया करो पुरानी चीजें भी। तो भाई अब हम चाहें तो हमको कौन सा प्रिंट कराना है, जिसके पास टेक्स्ट है तो एल्स, टेक्स्ट वालों के लिए कौन चलेगा, एल्स, ब्लैंक वालों के लिए कौन चलेगा, इफ। तो चाहो तो मेरे भाई हम यहाँ पे प्रिंट करा दें, अरे यार यहाँ क्या करा दें, जो लाइनियाँ यहाँ लिखे हैं वही लाइन लिखे कहाँ, एल्स के अंदर। ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, अब थोड़ा दिमाग खुला रखो। अच्छा मैम दे दी सिनेरियो, तुम लोग करते हो सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग करते हो ना, हाँ तो यार करो भाई, दिमाग तभी चलेगा ना। देखो उन्हीं लोग का नाम लेके आया है जिसका क्या होगा, जिसके पास क्या है, टेक्स्ट। ब्लैंक लोगों को क्या किया है, छोड़ दिया है, कुछ किए तो ऐसा नहीं, लिस्ट में तो सभी आए थे लेकिन हम ही यहाँ कलाकारी कर गए, है ना। कोई तुमसे ये पूछे, अच्छा ये बताओ, फिर एक नया सवाल पैदा करें कि बताओ कितने लिंक्स के पास टेक्स्ट है और कितनों के पास नहीं है। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये कलाकारी सीखो भाई, ये कोडिंग की, ये जैसे हमें जानना है कि ये हमें पता है, जब ब्लैंक होगा तो इफ में जाएगा, नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स में। हम एक वेरिएबल ऊपर मान लें, इसका नाम रख दें इंट ब्लैंक काउंट बराबर 0। तो सर जी इससे क्या मिलने वाला है, फिर एक और लिख दें इंट टेक्स्ट काउंट इक्वल टू 0। भाई प्रोग्रामिंग की बड़ी बेसिक चीज पढ़ाई दी गई है आपको, इसको यूज करना सीखो, जरा खुद देखना दे। ब्लैंक काउंट बराबर ब्लैंक काउंट प्लस 1, और यहां लिख दो टेक्स्ट काउंट इक्वल टू टेक्स्ट काउंट प्लस 1। तो क्या होगा, इफ में जाएगा तो ब्लैंक काउंट बढ़ेगा, एल्स में भाई जाएगा तो कौन सा, टेक्स्ट काउंट। और सही बात है, इफ में तभी जाएगा जब ब्लैंक होगा, और टेक्स्ट एल्स में तभी जाएगा जब उसके पास कुछ क्या होगा, टेक्स्ट होगा। हम कह रहे हैं भाई यही हम चाहे तो क्या करा दें, यही हम क्या करा दें, प्रिंट करा दें क्या, ब्लैंक काउंट। चलाएं, इसकी ताकत देखो। देखो 179 जो है ब्लैंक है, 96 ऐसे हैं जिनके पास क्या है, टेक्स्ट है, और जोड़ लो उत्तर आएगा 275। ये चीज दिमाग काम कर रही है कि नहीं भाई, देखो बड़ा मुश्किल है। क्या किया, टेक्स्ट निकाला, मैच किया, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक काउंट बढ़ाया, एल्स में गया मतलब टेक्स्ट है तो क्या बढ़ाया, टेक्स्ट काउंट। या तो वो बढ़ेगा या तो ये बढ़ेगा, अंतिम में बढ़ते बढ़ते दोनों का रिजल्ट हमें मिल जाए। और ये टेक्निक ब्लैंक काउंट 0 से हुआ, जब इफ में आएगा तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, अगली बार 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन दोनों साथ में नहीं बढ़ेंगे भाई, या तो ब्लैंक होगा या तो
टेक्स्ट हो, या तो इफ चलेगा या तो एल्स। इफ चलेगा तो ब्लैंक काउंट बढ़ेगा, एल्स चलेगा तो टेक्स्ट काउंट बढ़ेगा। आ रही बात कुछ समझ में? तो यार ये देखो ये कितने का मतलब ये बहुत बड़ा बड़ा काम जो जो 500-500 लाइन का हो, 600-600 लाइन का हो, 70 लाइन का हो, 80 लाइन का हो, ये जो टेक्निक है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, उनको समेट के 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन में कर देते। तो सोचो अगर जिसको इसका प्रॉपर यूज ना पता हो वो तो इतना बड़ा कोड लिख देगा और लिखेगा ही नहीं, कल को परेशानी होगी तो इतने बड़े में से जाके चीजें सही भी करेगा। एक आदमी 6 ही लाइन का कोड लिखा है, वो उसका भी कोड वही काम कर रहा है जो उसका 600 लाइन का कोड कर रहा है। कल को उसे ठीक करना होगा तो जाके 6 लाइन में मत्था मारेगा, अपनी चीज क्या कर लेगा, सही कर लेगा, और वो 600 लाइन में सर मारेंगे, ढूंढेंगे, सही करेंगे, इसको सही करेंगे, उसको सही करेंगे, परेशान हो जाएंगे। क्लियर है ये? तो भाई ये है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर और देखते हैं इसका थोड़ा यूज। अच्छा ये बताओ, यहां हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज किया ना, क्यों? हमें कैसे ये समझ में आता है कि यहाँ हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करना है या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स नहीं करना है? अरे ऐसे थोड़े तुम्हारा मैनेजर कहेगा अरे यार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का यूज कर लो यार, वो तो काम पकड़ा देगा ना। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इस काम में हम फाइंड एलिमेंट का यूज करें या फाइंड एलिमेंट्स का यूज करें। अब ये डिसीजन तुम लोगे कैसे? तो पहले तो तुम ध्यान से हमेशा गौर से क्या सुनोगे, अपना काम कि करना क्या है। जैसे यहां तुमसे बोला गया सारे लिंक्स का क्या निकालो, टेक्स्ट निकालो, मतलब कई एलिमेंट्स पे एक ही काम करने को बोला गया ना। क्या बोला गया तुमसे? हमसे यही बोले ना शुरू में, पेज पे जितने लिंक आ रहे हैं सबका क्या निकालो, टेक्स्ट निकालो, प्रिंट कराओ, यही बोले ना। टेक्स्ट निकालने के लिए सबके लिए तो एक ही मेथड चलेगा, कौन सा, गेट टेक्स्ट। एक ही काम करना है ना, लेकिन एक के साथ नहीं करना है, कई लोगों के साथ करना है। कई लोग वो भी ऐसे जो ऐसे नहीं, कई लोग मनमानी हैं, कुछ स्पेशल लोग, जैसे यहाँ वो स्पेशल लोग वो थे जिनका टैग क्या था, ए था। तो अगर कई एक जैसे एलिमेंट पे एक ही काम करने को बोला जाए तो वहां तुम्हारा दिमाग तुरंत एक वो होना चाहिए, खटकना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि यहाँ तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे। कोई कह दे जाओ भैया फलाना बटन पे क्लिक कर दो, कोई मेरे दिमाग में नहीं आएगा फाइंड एलिमेंट्स। हमसे कहेंगे, वो कह रहा है एक बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। लेकिन हमसे अगर ये कह दे कि पेज पे 10 ठो के बटन हैं, उन 10 पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, तब हमको समझ में आए एक ही काम एक जैसे कई एलिमेंट्स पे करने की बात की जा रही है। और यही यूज होगा क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, जैसे दिखाते हैं। अपने आ जाओ इस पे, कौन सा, लोकल होस्ट, यही यूआरएल 8-9 है। जैसे कोई तुमसे कहे, ध्यान से देखना, कहाँ पे आ गए हम भाई, लीड्स पे आ गए। टेस्ट केस यही कहता है कि जाओ लॉगिन करो, लीड्स पे पहुंचो, और लीड्स पे पहुंचने के बाद
लीड से पहुंचने के बाद कोई तुमसे कहे सारे चेक बॉक्सेस पे एक एक करके क्या करो, चेक करो। कितने चेक बॉक्स हैं? मेरे ख्याल से 20 तो होंगे सामने। हेलो, कर रहे हैं सबको क्लिक? जानते हो फंक्शनलिटी क्या है इस एप्लीकेशन में? अगर सारे नीचे वालों को क्या कर दोगे, अभी एक छोड़े हैं, एक अभी नहीं किया ना, सबको अगर चेक कर दोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अपने आप चेक हो जाएगा। तब मेरे भाई क्या करें हम? चेक कर दिया ना, ऊपर वाला अपने आप चेक हो गया। तो हमको यही टेस्ट करना है कि सारे नीचे वालों को चेक किए तो ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं हुआ। यही बात हमें टेस्ट करनी है मेरे कोड को। तो मेरे कोड को करना क्या होगा भैया? लॉगिन करेगा, लीड्स पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, पहुंचेगा और एक एक करके सारे चेक बॉक्सेस को क्या करेगा, चेक करेगा। एक एक करके सारे चेक बॉक्सेस को क्या करेगा, चेक करेगा। कितने चेक बॉक्स चेक करेगा? यहाँ कितने दिख रहे हैं? शायद 1-20 लिखा है ना, तो कितने करेगा, कितने करेगा? 20। लेकिन 15 होते थे। मतलब देखो एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी यही है कि अगर यूजर आता है लीड्स पे और सारे नीचे वाले चेक बॉक्सेस को क्या करता है, चेक करता है। सारे का मतलब अगर 20 दिख रहे हो तो 20 को, 10 दिख रहे हो तो 10 को, 7 दिख रहे हो तो 7 को। अगर वो 7 चेक बॉक्स क्या करेगा, चेक करेगा, तो अपने आप ऊपर वाला चेक हो जाएगा। यही उसको वेरीफाई करना। तो उसे करना क्या है? उसे यही करना है ना, पेज पे जितने हैं सब पे एक एक करके क्या करना है, चेक करना। मतलब अब देखो काम सुनो, काम क्या है? कई चेक बॉक्स हैं, कितने, 20, 15, 17 जो भी हैं। कई पे एक ही काम करना है ना, सब पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है ना। ये उसी बात से मैच करती है ना जो पहले हम बोले, जब एक ही काम एक जैसे कई एलिमेंट्स पे करनी हो तब तुम सोचते हो कि यहाँ यूज किया जाए किसका, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। एक रास्ता है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। यही है, 20 चेक बॉक्स है ना, 20 बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर लो। क्या कर लो? और 20 बार क्या कर लो, क्लिक कर दो। एक काम 40 लाइन में, ये काम 40 लाइन में तुम आराम से कर सकते हो। लेकिन 40 लाइन लिख दिए, कल को ये लीड यहाँ से क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, 17 आ रहे हैं। तो ये तो 40 लाइन लिखे हैं किसके लिए, 20 लोग के लिए ना। जैसे आज इनको कहा गया लिख दो, इनको कुछ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स नहीं पता था, इनको सिंपल बातें पता थी। इनसे कहा गया कि जितने पेज पे चेक बॉक्स आ रहे हैं सब पे क्या करो, चेक करो और वेरीफाई करो ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं हुआ। इनको लगा नीचे 20 तो है, तो ये क्या किए, 20 बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके 20 वेब एलिमेंट पाए और 20 बार क्लिक वाली लाइन कॉल करके 20 बार क्या कर दिए, क्लिक कर दिए। 40 लाइन में ये काम कर दिए, 40 लाइन में काम कर दिए। तुम्हें लग रहा होगा चलो सर जी चलो आप 4 लाइन में लिख रहे थे, 40 लाइन में कर तो ये भी दिए, ये कर तो दिए। लेकिन एक समस्या और भी है इनके साथ कि कल को वहां 15 ही हुए तो 30 लाइन तो मजे से चलेंगी, क्योंकि 15 पे तो हर लाइन की, हर चेक बॉक्स की 2-2 लाइन है, एक क्लिक करने की, एक सॉरी फाइंड एलिमेंट के लिए और एक क्लिक के लिए। 15 दूनी 30 तो चल जाएंगी, बाकी 10 लाइन कहाँ चलेंगी? मेरे सिर पे कि तुम्हारे सिर पे? बोलो। तो क्योंकि पेज पे 20 नहीं है, कितने हैं, 15। कल को 7 हुए तो? अब ध्यान से सोचो जरा, एकदम अपना दिमाग अब ठंडा रखो कि अब हमें करना क्या है। हमें ये सोचना है यार, देखो ध्यान से क्या कलाकारी यहाँ करनी होगी, कौन सा टेस्ट केस उठाएं। ये ड्रॉप डाउन है, लॉगिन है, लीड्स है, लो सब तो आ गया। इसको हम यही कर देते हैं क्या, ये लीड्स पे क्लिक कर दे रहे हैं ना, इनका कोड लीड्स पे क्लिक कर रहा है, कहाँ पहुंच जाएगा इनका कोड, इस पेज के ऊपर।
या तो ये बेवकूफ़ी कर लें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कितनी बार कर लें, 20 बार। या तो ये समझदारी दिखा दें कि लिख दें ड्राइवर डॉट, अरे तुमको 20 एलिमेंट चाहिए, 20 लोगों पे काम करना है ना, तो फाइंड एलिमेंट क्यों कर रहे हो भाई, एक चाहिए होता तब करते ना। इसीलिए तो पढ़ाए हैं क्या, फाइंड एलिमेंट्स। अगर फाइंड एलिमेंट्स का यूज करोगे और अब यहां एक्स पाथ दोगे तो भैया ये एक नहीं लाएगा। अगर एक्स पाथ पे कितने पाएगा, 20 पाएगा, तो 20 के 20 ले आने की इसके अंदर ताकत है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता भले 20 मिलते, लेकिन किसको उठाता, पहले वाले हमको कई, वही है जब तुमको कई एलिमेंट पे कुछ करना, बेवकूफ आदमी हर एलिमेंट का अलग अलग क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। 20 लाइन में लेकिन बना रहे हो, क्यों नहीं यूज कर देते कौन सा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, जो एक साथ 20 ऑब्जेक्ट बना के आपको लिस्ट में क्या करेगा, पकड़ा देगा, कहेगा जो करना है आओ जाके आगे करो। सोचो इसकी गलती, ये क्या कर रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता क्या, एक कह देता ना, 20 तो चाहिए तो 20 लाइन लिखते ना, 20 से अगर 20 मिलते भी है तब भी वो क्या किसको देता है, एक कह देता है। लेकिन फाइंड एलिमेंट्स में क्वालिटी है कि ये तुमको 20 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है, जितने होंगे सारे उठा के दे सकता है। तो याद रखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट भी वेब एलिमेंट दे रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या दे रहा है, लिस्ट वेब एलिमेंट। इसीलिए तो लिस्ट देता है कि 10 ठो 20 ठो 50 ठो 100 ठो, अभी देखो कितनी चीज पाए थे, 275 ठो पाए थे कि नहीं पाए, कितनी चीज पाए, 275 ना। इसी के अंदर वो ताकत है जो एक साथ 20-30 ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, एक लाइन में चुटकी में बना के तुमको दे सकता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से बोलेगा, कहेगा भैया हर एक के लिए एक लाइन लिखो, 20 लोग के लिए चाहिए 20 लाइन लिखो ना, 275 लोगों के लिए चाहिए तो 275 लाइन चलो लिखो। फाइंड एलिमेंट्स ये कैसा है जो एक बार में इकट्ठे तुमको 275 को बना के दे सकता है। दिया तो था अभी पिछली बार, दिया था ना, फट से चला वहां देखे ले गए कर्सर, अभी हम कॉपी पे करके पेस्ट भी कर दिए थे नोटपैड पे ना। 275 ऑब्जेक्ट आए थे कि नहीं आए थे, बोलो। तब भाई फिर मतलब यहाँ यूज करना है ड्राइवर डॉट। अब तुम्हारी पहले तो ये तुम्हारी बत्ती जलनी चाहिए, दिमाग की बत्ती तब जलनी चाहिए जब सिचुएशन आए ना, जब ये सिचुएशन समझ में आए तो तुम्हारे दिमाग में पहले ये आना चाहिए, यहाँ तो फाइंड एलिमेंट्स का यूज होगा। और फाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे तो सारे चेकबॉक्स हम एक लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, हम लिख देंगे कैसे, लिस्ट वेब एलिमेंट, लिख दें लिस्ट चेक बॉक्सेस। बोलो मेरे भाई, यही हेल्प करने वाला है तुम्हारी और कोई नहीं। दिख रहा है कायदे से, यही है तुम्हारी हेल्प के लिए। अगर मान लो इसके अंदर 20 ठो आ गए तब, अरे यार सोचो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे थे फाइंड एलिमेंट करके ना, ये क्या करेगा 20 ठो बना के दे देगा। अरे फिर तो तुम सीखे हो क्या, लूप लगाना। और कितना आसान है, इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन, आई इज लेस देन, वही लिख दे रहे हैं लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट क्या साइज। एक लाइन पहले साइज निकाल के लिख देते, चाहे ऐसे लिख दे, दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। अगर लग रहे तो भाई इसको ऐसे कर देते हैं लोग, इंट चेक बॉक्सेस काउंट बराबर, ठीक। और बस क्या करते हैं, ये तो पुरानी स्टाइल है, 2 लाइन पहले भी तो ये किए थे, लिस्ट मिली, काउंट निकाले, लूप लगाए, डॉट क्या किए, गेट किए, आई भेजे, और फिर क्या पा गए, वेब एलिमेंट। क्यों पा गए, क्योंकि भाई जब लिस्ट में वेब एलिमेंट आएगा तो पाओगे क्या, वेब एलिमेंट है पाओगे ना। चलो नाम रख दें WE। भाई ये बताओ कोड समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देख लो यार, WE बताओ, ये बताओ समझ में आ रहा है कि यही तो किए थे पहलवा भी। फाइंड एलिमेंट्स किए, लिस्ट वेब एलिमेंट पा गए, सारे लिंक्स पा गए, लूप लगा दिए, फिर क्या भेज दिए, आई
एक एक करके लिंक पा रहे, एक एक करके वेब एलिमेंट पा रहे थे कि नहीं? ऐसे ही किसका पाएंगे? चेक बॉक्स का। अब बस जब चेक बॉक्स का वेब एलिमेंट मिल गया तब तो करो धमा चौकड़ी, चाहे जो कर लो। अब तुम क्लिक कर लो, सेंड कीज कर लो, दुनिया भर के 72 ऑप्शन है तुम्हारे सामने कि नहीं? अब तुम्हें कौन रोक सकता है? मेथड कॉल कर लो, क्या क्लिक, बताओ कितनी लाइन में ये कोड हो गया? 5-6 लाइन में हो गया ना, मोटा मोटा 40 लाइन में लिखते। यही काम कितने लाइन में लिखते? 40 लाइन। पहले दिमाग ये जानना चाहिए कि इसको लगाना कहाँ है। पहले सिचुएशन समझना सीखो, परिस्थिति समझोगे तभी तो सही चीज क्या करोगे। हाँ बोलो। हाँ यार चले जाएंगे तो अभी, हाँ तो अभी बाहर है, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ भाई क्या बोले? तो बस यही 5 लाइन है, और कहाँ कुछ है? यही 5 लाइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब काम हो जाए। लेकिन अभी सब अधूरा है। यहाँ खाल ब्लैंक लिख दोगे तो थोड़ी भी कुछ पाओगे। अच्छा ये चीज जरा ध्यान देना, 5 लाइन का कोड दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, इसीलिए दोनों को अगल बगल कर दे रहे हैं। और वो वाला कहाँ था? अभी जो बताए थे, और इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें था, इसमें ये था यात्रा ऑटो नेशन। 1 मिनट, अब देख लो मेरे भाई लोग, छोटी सी चीज पहले ये हटा देते हैं। जरा देखो अपना कोड यार, और जरा मैच करो। ये लाइन भी क्या कर रही थी बताओ? 5 लाइन क्या करेंगे? ये क्या करेंगे 5 लाइनें बताओ? पहले सारे लिंक्स लिस्ट में लेंगी, फिर लूप लगाएंगी, साइज निकालेंगी, फिर लूप लगाएंगी, गेट करके वेब एलिमेंट निकालेंगी, और इसके बाद क्या कर देंगी? गेट टेक्स्ट। और मेरे भाई तब इसको भी तो जरा देखो। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों लाइनों में कोई खास अंतर नहीं है, देख लो जरा, पढ़ो बगल से रख के देखो, दोनों लो, सब लोग देखो। यहाँ पे भी वही किए, ड्राइवर डॉट क्या फाइंड एलिमेंट्स, यहाँ भी क्या किए? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। यहाँ पे से भी निकाले लिस्ट वेब एलिमेंट, यहाँ भी क्या निकाले थे? लिस्ट वेब एलिमेंट। यहाँ पे भी डॉट साइज करके काउंट निकाले, यहाँ पे भी डॉट साइज करके क्या निकाले? काउंट निकाले। यहाँ भी लूप लगाए, यहाँ भी क्या लगाए? लूप लगाए। यहाँ भी जो लिंक लिस्ट थी डॉट गेट करके आई भेज के निकाल रहे हैं, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं भाई, सेम कलाकारी ही तो है। जरा देखो मेरे भाई, सेम कलाकारी ही तो है। सर 5 मिनट, ठीक है, सेम ही तो है, कहीं कोई अंतर है? बोलो। मेरा ये भी एक बताने का मतलब है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत दिमाग यही 5 लाइन बार बार लिखना है, फिक्स एकदम याद रट डालो। 5 ही लाइन है। पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, लिस्ट पाओगे, साइज निकालोगे, लूप लगाओगे, लिस्ट में से गेट करके निकालोगे, फिर चाहे क्लिक करो चाहे गेट टेक्स्ट करो, जो करना है वो करो। वही 5 लाइन लिखनी है बार बार। इसलिए आप कुछ नहीं सीखना। कोई तुमसे कह दे कि अरे एक पेज पे 5 तो टेक्स्ट बॉक्स है, उन 5 में हाई लिख दो, तो 5 में एक ही काम करने को बोला गया ना कि क्या कर दो? हाई लिख दो 5 में, वर्क सेम है, करना 5 पे है। क्या कोड लिखेंगे? कुछ नहीं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, फिर लिस्ट वेब एलिमेंट, फिर साइज निकालेंगे, फिर लूप लगाएंगे, गेट करके निकालेंगे, वेब एलिमेंट पाएंगे, डॉट सेंड कीज करेंगे, और सेंड कीज में हाई भेजेंगे, हाई हाई 5 में क्या करेगा? लिख देगा। तो मतलब कोड क्या है? सेम है। अब नहीं सीखना कुछ, लेकिन असली कलाकारी इसमें है एक्सपाथ की। अगर डबल स्लैश ए लिखे थे तो क्या ले आया? लिंक ले आया ना, क्योंकि ये तुमसे मैच किया। अगर हम लिखें यहाँ पे डबल स्लैश स्टार, अब सबको उठाएगा ना,
देखो कोड में कहीं कोई अंतर नहीं है। असली कलाकारी किस चीज की है वही तो बता रहे हैं हम। असली कलाकारी भाई असली कलाकारी भाई है, जानते हो किसकी? इस लिस्ट में चीजें आएंगी कैसे? वो आएंगी इसी एक्स पाथ के सहारे। हम कह रहे हैं यार जब जिंदगी में जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट की, यही 5 लाइन जिंदगी भर लिखो, कुछ नहीं नया नया लिखने वाले हो। 5 जिंदगी भर यही 5 लाइन तुमको लिखनी है। लेकिन ये 5 लाइन में करेंगी ये डिपेंड करेगा इस लिस्ट के ऊपर में। अरे लिस्ट में 10 ठो आएंगे तो लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। 100 ठो आएंगे तो 100 बार। 275 आएंगे तो 275। अब ये 275 ऐसे थोड़ी ना है कि हम बोल दिए तो 275 आएंगे। ये डिपेंड करता है तुम्हारे किस पे? एक्स पाथ पे। क्यों एक्स पाथ चिल्ला रहे थे? क्योंकि इस कंसेप्ट की जान भी क्या है? एक्स पाथ है। बाकी बात लिख दिए, 5 लाइन सीख गए तुम, बस हो गया। बस कुछ नहीं चाहिए अब इसमें नया, कुछ नहीं सिखाने को है, यही 5 लाइन बार बार लिखोगे यार। लेकिन असली कलाकारी है कि यहाँ एक्स पाथ क्या लिखना। असली चैलेंज ये है कि तुम्हें यहां एक ऐसा एक्स पाथ लिखना है जिससे कि लिस्ट में वो लोग आ जाएं जिनके ऊपर काम करना है। यही मेन चीज है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना था? क्लिक करना था ना किस पे? चेक बॉक्स पे। कौन से चेक बॉक्स पे? टोटल पे ना भाई, ऊपर वाले पे ना करना था, नीचे वालों पे करना था। ऊपर वाले को वेरीफाई करना था वो हुआ या नहीं। काम नीचे वालों पे करना है ना। किस पे? 20 चेक बॉक्स पे ना। तो अब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो इन 20 लोगों से मैच करता हो, जिससे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में वो भेजा जाए तो 20 तो आ जाए। सारी कलाकारी इसमें एक्स पाथ की है, कुछ नहीं। जो पढ़ाना था 5 लाइन पढ़ा दिए, बाकी कुछ नहीं है उसमें 5 लाइन के अलावा। सारी कलाकारी है किसकी? तुम्हारे एक्स पाथ की। अब तुम्हें अभी तक मरते थे उस एक्स पाथ के लिए ना कि 1 ऑफ 1 पा जाओ, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे थे, एक ढूंढते थे ना। आज तुम 20 पे काम करना चाहते हो ना, तो अब आज तुम इस बात के लिए नहीं मर रहे हो कि एक आ जाए। अब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जिससे कि कई आए, लेकिन वो आए जिन पे काम करना है। वो बिल्कुल ना आके भीड़ बढ़ाए जिनके ऊपर काम नहीं करना। हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो इन 20 लोगों से मैच करता हो, न 19 से मैच करता हो, न 21 से, न 25 से, सिर्फ किससे? 20। अब ऐसा नहीं 20 किसी 20 चीज से मैच करता ना भाई, इन्हीं 20 से मैच करता हो। मतलब आज हमें ये जरूरत आ गई है, पहले 1 ऑफ 1 के चक्कर में परेशान थे ना, आज हम चाहेंगे ऐसा एक्स पाथ लिखे कि आए 1 ऑफ 20। क्या है? 1 ऑफ 20 के चक्कर में हम परेशान हैं। क्यों 20 के चक्कर में परेशान है? क्योंकि यहाँ कितने हैं? 20 हैं। तो अब भाई यही सारा दिमाग लगना है। और याद रखो, अब ऐसा एक्स पाथ नहीं लिखना है। फाइंड एलिमेंट्स में हम ऐसा एक्स पाथ लिखते हैं जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, और उनसे मैच ना करे जिन पे काम नहीं करना। तो मतलब अब देखो, पहले हम ढूंढते थे अगर 2 लोग का एक्स पाथ रहे तो हम लोग कहते थे ना हमको तो ऐसा लिखना है कि ये क्या निकल जाए? यूनिक। आज हम यूनिक के चक्कर में नहीं है। अब हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि ऐसा एक्स पाथ लिख दे जो यूनिक ना दे। कितने दे? 20 दे। कैसे? तो अब तो देखना होगा ना। अब हमें एक्स पाथ में कुछ ऐसा यूज करना होगा जो 20 लोगों से क्या करता हो? मैच करता। जैसे ये देखो पहला है, इसका टैग क्या है? दिख रहा है कि नहीं? देखो टैग क्या है? इनपुट है। टैग क्या है? इनपुट है ना। और दूसरे का भी टैग क्या है? इनपुट। तो हमको समझ में आया सर जी। तुमको समझ में क्या आएगा? सर दोनों में, और फिर तीसरे चौथे पांचवें किसी को भी करके देखा। पासवर्ड 4 टाइम्स 1 है।
ठीक, बोलो, आ रही बात समझ में कुछ? इसको करें, सब में एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या? टैग सबका क्या है? सेम है, इनपुट है। तो मेरा दिमाग किया कि सर जी ये एक्स पाथ लिख दे, तो नीचे उधर कहीं देखे भाई लिखा है कुछ? ऊपर कहीं कहाँ लिखा है? ये एक्स पाथ कितने लोगों से मैच कर रहा है? 77 लोगों से। ना भाई, 77 लोगों पे काम नहीं करना है, कितनों पे करना है? 20। और वो नीचे वाले चेक बॉक्स, तो तुम्हें ऐसा लिखना है एक्स पाथ जो 20 लोगों से मैच करता हो और बाकियों से मैच न करता हो। ऐसा कुछ नहीं उठाना है जो 20 में कॉमन हो और दूसरों से मैच न करता हो। हम सोचे एक टैग है, लेकिन टैग उन 20 से तो मैच करता है, लेकिन 57 लोगों से और लोगों से भी मैच करता है। मेरे दिमाग में आया कि सर जी ऐसा क्या है जो दोनों में क्या है? सेम है। तो हमको दिखा भाई यहाँ भी टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। यहाँ भी टाइप क्या है? चेक बॉक्स। तो हमको समझ में आया सर जी ये एक्स पाथ लिख दें, तब टाइप बराबर चेक बॉक्स। कितनों से मैच कर गया? 21 लोगों से। ऊपर वाले से भी मैच कर गया, जो हमको नहीं चाहिए। हमको कितना चाहिए? 20। मतलब कुछ ऐसा लिखो जो इन 20 में हो, किसी और से गलती, जैसे हमने टाइप का यूज किया। टाइप को 20 का टाइप क्या था? चेक बॉक्स। लेकिन इनका भी टाइप क्या था? जैसे कहीं 100 लोग की भीड़ हो, तुमसे कोई कहे कि उस आदमी को ढूंढ के ले आओ जिसकी शर्ट का कलर क्या हो? रेड हो। शर्ट का कलर रेड हो और जो जूते हो वो क्या हो? ब्लैक। तो अब वो किसको ढूंढेगा? अब सिर्फ रेड ढूंढेगा तो ज्यादा लोग मिल जाएंगे। जूते से ढूंढेगा, लेकिन तो मतलब इस तरह से देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन देखो ध्यान से, असली अंतर यहाँ पे। अब यही तुम लोग को तो वैसे भी हमने एचटीएमएल देखना सिखाया है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखो, दिखेगा कि इस चेक बॉक्स के पास क्या है? नेम है। नेम की वैल्यू क्या है? आईडी गलती से ना छूना। आईडी तो सबका क्या होता है? यूनिक। आपको तो चाहिए कितने? 20। अच्छा, दूसरे का नेम क्या है? सेम। तीसरे का नेम क्या है? सेम। तो हमको लगा यार हम टाइप के चक्कर में क्यों पड़े थे, हमको यूज करना चाहिए था क्या? नेम। अब आ गए ना 20। अभी भी ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं 20 कुछ फालतू चीजें 20 ठोई हो। हम यही कंफर्म भी कर लेंगे। देखो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब सही जगह पॉइंट कर रहा है, उन्हीं 20 को कर रहा है जिसकी हम बात। तो बस मेरा काम पूरा। ये 5 लाइन तो एकदम याद की हुई लाइनें हैं ना। असली कलाकारी यही एक्सपाथ की है। बस अब चला दो इसको। और सबसे अच्छी बात, कल को पेज पे, अगर कल को पेज पे कितने आएंगे? मान लो 17 ही चेक बॉक्स आए, तो लिस्ट में कितने आएंगे? 17 ही आएंगे ना। तो लूप कहां तक चलेगा? 0 से लेके 16 तक। अब ये भी टेंशन नहीं है कि कल को 17 आएंगे कि 35 तो आएंगे कि 5 तो आएंगे कि 4 तो आएंगे। अगर एक भी नहीं आए तब तो 0 हो जाएगा। 0 से शुरू होगा, लेस देन 0 तो होगा नहीं, तो लूप में अंदर जाएगा ही नहीं। अब ये कोड ऐसा है, चाहे 5 आए, देखो कर दिया यार। अरे हम नहीं किए हैं हम तो ये वाला किए थे, इधर वाला पढ़ा रहे थे ना। ये यही किया है, सारे चेक बॉक्सेस को क्या कर दिया? चेक कर दिया। बताओ यही लाइन, यही काम तुम 40 लाइन में करते, यही लाइन करें। मेन इसमें मेन सारे ये तुमको इसलिए कंपेयर करके दिखाया ना, जहां कोड लिखोगे यही कोड लिखोगे। बस कहीं क्लिक करोगे, कहीं गेट टेक्स्ट करोगे, कहीं कुछ करोगे। बस मेन कलाकारी कहाँ है? एक्सपाथ में। आपको ऐसा एक्सपाथ लिखना है, जैसे अब आपके लिए टास्क है, सर्च करिएगा जितने भी होटल आ रहे हैं यात्रा.com पे या फ्लिपकार्ट पे मोबाइल सर्च करने में जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं,
हमें नाम वाम नहीं चाहिए, सबका दाम प्रिंट कराना। अब 24 प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं, 24 का दाम है कि नहीं, हम कह रहे हैं सबका दाम प्रिंट कराओ। तो क्या बोल दिए, यही तो बोले, कई लोगों के साथ एक ही काम करो। अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो उनके दाम को हाईलाइट करता है। 24 को करता हूँ, 1 ऑफ 24 आता हूँ, वही लिख लोगे, यही एकदम रटा रटाया क्या छाप दोगे, कोड फट से बता देगा 20 का दाम या 24 तो 28 तो जितने होंगे सब का दाम आ जाए। क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या करो, अब इसको थोड़ा क्या ले आओ प्रैक्टिस पे। अभी तुम लोग हो ना,